कपिल मिश्रा जी परिवार से मुलाकात की, क्या दुख दर्द बांटा? अभी हम लोग आदर्श नगर आए हैं और राहुल जी के परिवार से मुलाकात की है, उनके पिताजी से, माताजी से, बहन से। बहुत ही पीड़ादायी है किसी परिवार का नौजवान बेटा इतने दर्दनाक तरीके से अचानक छीन लिया गया है। ये बहुत पीड़ादायी है। माताजी से मिलने के बाद कुछ शब्द बचते नहीं है कहने के लिए। ईश्वर परिवार का साथ दे, सहारा दे। हम सब लोग भी यथासंभव साथ खड़े हैं परिवार के। इस दुख को किसी तरह से ये दुख की घड़ी बीते, परिवार वापस खड़ा हो। बेटा तो वापस लाना असंभव है, कोई भी नहीं ला सकता, लेकिन न्याय मिले और परिवार खड़ा हो पाए दोबारा, और ऐसा अत्याचार किसी और परिवार के साथ कभी ना हो, ये सबसे पहले आवश्यक है। और मुझे ये लगता है कि जब सब लोग साथ देंगे परिवार का, तो परिवार जल्दी ही संबल के साथ वापस खड़ा हो पाएगा, ऐसी मेरे को आशा है। आज मैं और बग्गा जी, हम दोनों यहाँ परिवार से मिलने के लिए आए थे। मेरे को ये भी लगता है कि कुछ अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि अब ये नाबालिग नहीं है जो इस प्रकार की हत्या करते हैं। ये जो हत्यारे और अपराधी 1 या 2 साल उम्र कम होने के कारण छूट जाते हैं, इसको भी एक समाज के नाते और सोसाइटी के नाते हमको देखना पड़ेगा। और मैं ये कोशिश करूँगा, चाहे वकीलों से मिलकर, सरकारों से मिलकर बात करके, दबाव डाल के, कि ये केस इसका एक एग्जाम्पल बने कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी को 17 साल का, 16 साल का लड़का हत्याएं करें और नाबालिग बन के बच के निकल जाएं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बहुत दुखद होगा, बहुत दुखदाई होगा। तो परिवार से मेरी यही बात हुई है कि हम न्यायिक तौर पे भी, लीगली भी ये मदद करने की कोशिश करेंगे। कोर्ट में भी ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो हत्या करता है फिर वो नाबालिग नहीं है। अगर वो सुनियोजित तरीके से प्लान करके बेटे को बुला के घेर के मार सकते हैं, तो फिर वो हत्यारे हैं, वो अपराधी हैं। दिल्ली पुलिस से भी ये बात करेंगे कि परिवार को अभी सुरक्षा दी जाए। अभी परिवार सुरक्षित नहीं है, वो बेटी भी अभी सुरक्षित नहीं है जो मुख्य गवाह है। उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बात उन्होंने बोली है, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि उस प्रकार की बात को दबाया जाए। तो बेटी की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग दिल्ली पुलिस से भी बात करेंगे, एलजी साहब से भी बात करेंगे। एक बात जो मेरे मन में थोड़ी सी खटकी है, वो ये है कि परिवार को अभी 10 लाख रुपए की मदद दी गई है। वैसे तो परिवार ने कोई मदद मांगी नहीं है, और हम सब लोग सक्षम हैं परिवार को दोबारा खड़ा करने के लिए, और करेंगे भी। बिटिया से मेरी मुलाकात हुई तो हमने ये बोला है कि बिटिया की जो भी पढ़ाई होगी आगे की, अभी 10वीं क्लास में है बिटिया, कॉलेज तक भी जाएगी, जो भी पढ़ेगी, नौकरी करेगी, वो सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे बिटिया की। लेकिन ये एक थोड़ा सा खटकी है बात मन में। मैं मुख्यमंत्री जी से लिखकर बोलूँगा, उनसे प्रार्थना करूँगा कि कुछ परिवारों को 1 करोड़ रुपया दिया गया है ऐसे ही मामलों में, तो यहाँ पे भी दिया जाए, थोड़ा भेदभाव ना किया जाए। ऐसी विनती करेंगे हम उनसे कि 10 लाख रुपए की सहायता कम है, और परिपाटी सरकार की बनी हुई है पहले से कुछ परिवारों को देने की, और सरकारी नौकरी परिवार में एक किसी को मिल जाए। अभी हमने देखा था कि जामिया में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी गई, उसकी आंख में चोट लगी थी, तो उसको बुला के सरकारी नौकरी दी गई है। तो अगर वैसी परिपाटी है तो इस परिवार ने बहुत कुछ खोया है। एक सरकारी नौकरी परिवार को दी जाए, इसके लिए मैं पत्र लिखूंगा, बग्गा जी हम लोग पत्र लिखेंगे सरकार को। और कुल मिलाकर यही है कि पुलिस न्याय सुनिश्चित करे, सरकार परिवार के साथ खड़ी हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से 10 मिनट का रास्ता है। एक बार मुख्यमंत्री जी दरवाजे पे आएंगे तो हम सबको यह लगेगा कि परिवार के साथ सरकार खड़ी है। तो मैं तो उनसे भी विनती करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि एक बार परिवार के दरवाजे पे आइए आप, और मिलिए इस परिवार से, क्योंकि ये दिल्ली में पहला मामला तो नहीं है। इसी प्रकार के दिल्ली ने पिछले 2-3 साल में कई मामले देखे। नीरज बसोया जी के साथ देखा, ध्रुव त्यागी जी के साथ देखा, अंकित जी के साथ देखा, अभी राहुल जी के साथ देखा।
तो एक समाज के नाते हम लोग कभी सोचें कि हमारे बच्चों के साथ, नौजवान बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मुझे लगा है मुख्यमंत्री जी आएंगे दरवाजे पे, परिवार की व्यथा को सुनेंगे, तो शायद सरकार के तौर पे भी कोई रणनीति बने इस प्रकार के अपराधों से मुक्ति के लिए क्या किया जाए। कपिल जी, आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाने की बात कहे, हमने देखा पिछले दिनों राहुल गांधी जी हाथरस पहुंचने के लिए बहुत कोशिश की, हाथरस भी गए, लेकिन इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस की तरफ से या फिर राहुल गांधी नहीं आए, जो महज 41 मिनट का रास्ता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, और सबको मेरे को ये लगता है कि हम राज्य ना देखें, धर्म ना देखें, जात ना देखें, पीड़ित है तो उसके पास फिर आ जाएं, उसके साथ खड़े हो जाएं, उसकी मदद कर लें। और इस दरवाजे पे इससे ज़्यादा और कहना नहीं चाहिए, उचित भी नहीं होगा इससे ज़्यादा कहना, लेकिन आना चाहिए मिलने के लिए। हाँ बग्गा जी, आप क्या कहेंगे? आपने दिलदर्द बांटा है आप। देखिए कपिल भाई, और आज हम राहुल जी के पिताजी से मिले। राहुल उनका एकमात्र बेटा था, जिनको अब राहुल के जो पिताजी है ड्राइवरी करते हैं, कैब चलाते हैं, और वही उनका साधन है। तो कपिल भाई और मैंने तय किया है कि उनकी जो बेटी है उसकी सारी शिक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, और उन्होंने 2 महीने पहले ही कैब इंस्टॉलमेंट पे ली थी। उसकी जितने भी किस्तें हैं कपिल भाई और मैं मिलके भरेंगे। उसके अलावा जो न्याय की लड़ाई है उसे लड़ेंगे। लेकिन हम आज मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, आप नोएडा तो जा सकते हैं, आप दिल्ली से बाहर हैदराबाद तो जा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर सिविल लाइन से 10 मिनट दूरी पर नहीं आ सकते। क्या अब पीड़ित को न्याय जाति और धर्म देख के मिला करेगा? तो हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मरने वाले का जो भी पीड़ित है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चाहे वो हैदराबाद में हो या आपके घर से 10 मिनट की दूरी पर हो, अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं ऐड देके कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, तो उस बेटे की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के अंदर किसी की मृत्यु हो तो वहां चले।